है क्या? तो मैं पंकज शर्मा, केमिस्ट्री फैकल्टी, और हम आईएन इंस्टीट्यूट टॉप में आज इकट्ठा हुए हैं हमारे बच्चों के साथ जिन्होंने पास किया है जेईई मेंस जनवरी 2025। तो जल्दी से इनसे बात करते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा, इनकी जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन्स आए। तो शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। तो इनका नाम है प्रतीक्षा, इन्होंने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। आपने मतलब कितना एक्सपेक्ट किया था, क्या आपने उस लैंडमार्क को अचीव किया? मैंने 90 का वो एक्सपेक्ट किया था, बट थोड़ा सा लेट। ठीक है, लेकिन अब आप एडवांस की तैयारी अच्छे से करें ना। तो थोड़ा सा ये बताओ आपकी, जैसे प्रॉपर डाउट सेशंस हुआ करते थे यहाँ पे? हाँ, प्रॉपर डाउट सेशन हुआ करते थे, सारे टीचर हेल्पफुल थे और इजीली डाउट्स हो जाते थे। इनका आपका नाम बेटा? नंदिनी। नंदिनी। चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जब कभी लगा कि अब छोड़ देनी चाहिए, अब नहीं हो रहा है, कभी तैयारी के बीच में लगा ऐसा आपको कि थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो फिर सर का वहाँ पे हमारे टीचर्स का क्या रोल था? थोड़ा ऐसा लगा तो था कि स्कूल में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर लगा कि कुछ कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। फिर इन्होंने बहुत समझाया, और मैं तो पहले 10th में तो स्कूल में ही थी, फिर कोचिंग में आई, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे इन्होंने बहुत हेल्प की इस मामले में कि जेईई मेंस क्या होता है, क्या नहीं होता, आईआईटी क्या होती है, नहीं होती, सब के बारे में उन्होंने शुरुआत से बताया। और रुचि जी सर। तो कैसा बेटा, कैसा अनुभव रहा आईएनए में? यहाँ का माहौल कैसा था? और यहाँ के टीचर बहुत हेल्पफुल है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। डाउन सेशन भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। आप अपने जूनियर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, जो हमारे आईएनए जूनियर्स हैं? यही मैसेज है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ो, उनको रिवाइज करो। आपके साथ जितनी भी मेहनत कर रहे हैं आप भी उनके साथ उतनी ही मेहनत करो, और जैसे आज हम यहाँ खड़े, अगले साल आप भी वहीं होंगे। यही मोटिवेशन इस मैराथन में हमको चाहिए होता है। एक्चुअली ये 100 मीटर की रेस नहीं होती है, हमें रोज़ नित उठना होता है, नए चैलेंजेस होते हैं। हम एज ए फैकल्टी 20% कंट्रीब्यूशन हमारा सक्सेस में होता है, बाकी तो सब बच्चों का होता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ है अनस। अनस, आप बताएं बेटा कैसा लग रहा है? पहले तो आप ये बताओ, आज कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मतलब रात को जागते थे, 2-3 बजे तक जाग के पढ़ते थे, तो आज कुछ लगा कि हाँ सर, जैसे क्या होता है ये पूरी लाइफ में उनकी मतलब 2 ईयर की जर्नी होती है, तो उसके अंदर सबको लगता है कि जैसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लाइक रोलर कोस्टर की जैसे राइड होती है। मगर जैसे हमारे आईएनए के फैकल्टीज थे, सबने उस वक्त पे बूस्ट करा, वो मतलब वो हौसला दिया कि जैसे हम कर सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं आज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट करा। और मैं बस ये कहना चाहूँगा, जूनियर्स के लिए ये कहना चाहूँगा कि बस जो आपके टीचर्स हैं उसके ऊपर आप बिलीव करो। वो मतलब 15, 16, 20 साल से आप पढ़ा रहे हैं तो इस टीचिंग इंडस्ट्री में, तो आप अभी 2 साल से और स्टूडेंट्स इस लेवल पे सोचते हैं कि शायद हमें ज़्यादा आ गया, मगर वो एक चीज़ गलत फैक्टर हो जाती है, उनका रिजल्ट अफेक्ट हो जाता है। तो मेजॉरिटी फैक्टर ये ओवर कॉन्फिडेंस। सिलेबस कंप्लीशन का क्या रहा आईएनए में? सर सिलेबस कंप्लीशन अगर अपन और कोचिंग के बारे में सोचें तो सबसे पहले नहीं हुआ, अक्टूबर समथिंग में हो गया था। और रिवीजन क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। मिनिमम हमने सब टीचर ने कम से कम ट्वाइस और थ्राइस रिवाइज करवाया। मेजर टेस्ट सीरीज, मतलब मेजर बात ये है कि यहाँ की टेस्ट सीरीज भी बहुत रिलेवेंट है, एज ए जेईई मेंस लेवल, एडवांस लेवल आल्सो। जैसे हमारे बीच में एडवांस लेवल के भी टेस्ट होते थे, तो वो भी हमारे बूस्ट करते थे, मतलब हमारी प्रिपरेशन को एक तरीके से आप स्टेप करा उस चीज़ ने। और डाउट सेशन होते हैं कंडक्ट, है ना? रोज डाउट सेशन का फिक्स टाइम होता है। तो हमारे पास एज यू नो की बेस्ट जूनियर फैकल्टीज हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि वो डाउट सेशन में किस हिसाब से आपकी हेल्प करते थे। विकास सर है, विजय सर है, आकाश है, नवरत्न है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सक्सेस? सर दे आर द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज एज ए जूनियर, बिकॉज दे आर द आईआईटीएंस आल्सो। जब हम उनको देखते तो हम उनको एक इंस्पिरेशन की तरह लेते थे कि हमें भी इनकी जैसे बनना है, क्योंकि एक मतलब क्यों वो पहले से आईआईटीएन है, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वो पहले से क्रैक कर रखा है। और तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि हम उनको एक इंस्पिरेशन की तरह लेते थे। और सर जैसे हमारे पेरेंट्स उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, मेरी मम्मी ने बहुत करा। बेटा आपका नाम? अभिषेक।
आप कहाँ से हो टॉप में? मैं टॉप में निवासी हूँ। प्रॉपर निवासी हैं आप? प्रॉपर निवास पास में गाँव है गौर सागर वहाँ से। ठीक है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी आईसी हैं। अच्छा ठीक है। तो आप बताओ ये जेई एग्जाम के बारे में, जेई एग्जाम क्या होता है, तो आपके दिमाग में कि कैसे आया कि मुझे आईएनए ज्वाइन करना है, और उसके बाद कैसा यहाँ पे लगा आपको? सर वो मुझे बचपन से ही इंजीनियर बनने का शौक था, इसलिए मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया था। वो तो इन्होंने वहाँ पर जाकर बताया कि भाई यहाँ पर उसकी पढ़ाई होती है, तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अच्छा, क्या आपका शेड्यूल क्या था बेटा पढ़ाई करने का? थोड़ा सा एक एवरेज पूछना चाहूँगा। वैसे कितने घंटे आपने पढ़ाई करी? एवरेज 6 से 7 घंटे रेगुलर आपने पढ़ाई करी? ठीक है। तो ऐसा मैं पूछ सकता हूँ कि जैसे बीच बीच में त्योहार वगैरह आते हैं तो जाते थे सर? हाँ घर जाते। अच्छा, फिर भी बढ़िया, मतलब रिजल्ट से सेटिस्फाई है? हाँ। और अब आप अभी जो ये फेज एडवांस से पहले वाला, इसमें भी प्रॉपर एंजॉय करना चाहेंगे? नहीं। शाबाश। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम आशुतोष यादव है। आशुतोष यादव। देखो पर्सनली मैं बताता हूँ कि ये बच्चा सच में, मतलब मैं यहाँ पे अभी नवंबर से मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद से ये मतलब सबसे इंटरेक्शन था मेरा, लेकिन हार्ड वर्किंग काफ़ी था और मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि ये भी आज हमारे साथ खड़े होंगे, तो एक बार इनके लिए शेयर करो बेटा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और डाउट्स भी सोल्व करवाते थे, और मतलब क्लास में इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा अलग ही है, पर मज़ा आता है उनके पढ़ाने में, और पढ़ाने के साथ साथ मजाक भी करते रहते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। एक अलग माहौल बनाते हैं सर, है ना? एक एनर्जेटिक माहौल होता है, क्लास अलग से पॉपअप होती है। ठीक है, क्यों आप जूनियर्स को ये बोलना चाहेंगे कि आईएनए इज द बेस्ट इन आवर एरिया? ये इसलिए है कि क्योंकि जैसे कोचिंग में हमारे संडे जो क्लास लेते हैं, मतलब रेगुलर क्लासेज होती है, उससे उस पर ध्यान दिया जाता है, रेगुलर टेस्ट होते हैं और डाउट सेशन अच्छे से लिया जाता है। टेस्ट के बारे में क्या है भाई? मंथली कितने टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ? टेस्ट तो मतलब मंथली 4-5 टेस्ट तो हो ही जाते थे, लेकिन जैसे टेस्ट में बहुत बार कम मार्क्स आते थे तो विकास सर से मतलब वो बताते थे कि मार्क्स से कुछ नहीं होता, जेईई का जो मेन पेपर है ये इन टेस्टों से सिंपल ही आता है, और जो कोचिंग का टेस्ट लेवल थे वो मतलब जेईई से ऊपर के लेवल के थे। टेस्ट सीरीज आपने यहाँ पे ज्वाइन करी, उसका अनुभव कैसा रहा आपका? टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज भी ठीक थी, और वो जैसे उनमें क्वेश्चन अच्छे आते थे, और उनसे अगर उनको एनालिसिस करके मतलब ठीक से करते तो जेईई में बढ़िया मार्क्स आ जाते। तो ये थे हमारे आईएनए के बच्चे जो इस साल 2025 में क्वालिफाइड है और अब एडवांस की तरफ ये तैयारी के लिए जा रहे हैं। तो अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द करियर अहेड। थैंक यू सो मच।